जैसा कि स्टूडेंट हमने वर्ब के बारे में पढ़ा कि वर्ब के डिवीज़न ये थे। अब हम तीसरा पॉइंट है उसको हम कंप्लीट करते हैं आगे। हमारा तीसरा पॉइंट है बेटा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म जो होता है, अब ये कर्म क्या होता है? कर्म जिस पे कर्ता का कार्य का फल पड़ता है, जिस पे कर्ता का कार्य का फल पड़ता है, या जिसके द्वारा या जिसके ऊपर कर्ता क्या करता है? अपना कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम प्लेज क्रिकेट, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा। तो यहाँ पे जो राम है ये तो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। ये जो राम है ये क्या कर रहा है? प्लेज, खेलना, ये क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। अब ये जो वर्ड बच रहा है ये क्रिकेट, ये क्या है? देखो, इसका पता करने के लिए हमें एक चीज़ करना है। क्या करना है कि हमारे पास जो हमारी वर्ब है, जो वर्ब है उस पर एक सवाल करना है। इंग्लिश के अंदर या हिंदी में उसको बोलेंगे हम व्हाट। हमें व्हाट से सवाल करना है, मतलब क्या से। क्या से? कैसे सवाल करना है? राम प्लेज, राम खेलता है। व्हाट, क्या? क्या खेलता है राम? इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास जवाब आ रहा है क्रिकेट। क्या राम क्या खेलता है? क्रिकेट। इसका मतलब मेरे पास क्या का जवाब आया? मेरे पास क्या का जवाब आया? क्रिकेट। क्या आया? क्रिकेट। तो जैसे मेरे पास क्या का जवाब आया, क्या का जवाब आने का मतलब है कि वो जो शब्द आ रहा है क्या के जवाब के रूप में, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल सा फंडा है। आपकी जो वर्ब है उस वर्ब से आपको सवाल कर लेना है। राम प्लेज, राम खेलता है क्या? व्हाट। अगर जवाब आया तो ऑब्जेक्ट है, जवाब नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मोहित ईट्स फूड। मोहित सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट। ईट्स खाना, ये वर्ब हो गई, क्यों काम हो गया ना। मोहित खाता है क्या? व्हाट। जवाब आया फूड। मोहित क्या खाता है? खाना खाता है। तो जैसे ये जवाब आया जो फूड का, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो ये हमारा कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑब्जेक्ट जो है वो हम कर्म को कहेंगे। कर्म का हम पता कैसे करते हैं? हमारे सब्जेक्ट और वर्ब से हम एक सवाल पूछते हैं व्हाट का। अगर व्हाट का सवाल आ जाता है, जवाब आ जाता है, तो हमारा वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब अगला सवाल आता है इसमें, ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? तो देखो, ऑब्जेक्ट के भी टाइप है। ऑब्जेक्ट हमारा एक ही नहीं है, हमारे ऑब्जेक्ट के टाइप होते हैं कितने? दो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष क्रम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसपे कर्ता का सीधा सीधा प्रभाव पड़े, जिसपे वर्ब का सीधा सीधा प्रभाव पड़े। जैसे अभी अपने लिखा था राम प्लेज, राम खेलता है क्या? क्रिकेट। तो सीधा सा जवाब आ रहा है, उसको कहेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिसपे कर्ता का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो कैसे पता करते हैं। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमें एक ही सवाल करना है, और वो सवाल करना है बेटा व्हाट से। अगर व्हाट से सवाल करने पर, क्या से सवाल करने पर जवाब आ जाता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही किक्ड द डोर। ठीक है, ही किक्ड द डोर। ही उसने, किक्ड मारा, उसने मारा क्या? द डोर। या उसने मारा, किसको मारा? डोर को। बात समझ में? तो ये जो हमारे पास आया, ये क्या आया? ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट। इस पर क्रिया का सीधा सीधा फल पड़ रहा है, वर्ब का सीधा सीधा से क्या हो रहा है? फल पड़ रहा है। मैं लिखा आई रीड बुक्स। आई रीड्स, मैं रीड पढ़ता हूँ। व्हाट क्या? किताबें, बुक्स। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। कौन सा ऑब्जेक्ट आया? डायरेक्ट। आई बात समझ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा सा आंसर आपको व्हाट से ले आना है। ठीक है,
उसने मारा, क्या मारा? दरवाजे को मारा। उसने पढ़ी, क्या पढ़ी? किताबें पढ़ी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको सवाल करना है ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना उससे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, ही सेंट मी ए बुक। समझने की कोशिश करना, फिर अपन इस पे आएंगे। यहाँ पे ही सेंट, उसने, सेंट यानी भेजना, उसने भेजा। यहीं पे सवाल कर लो व्हाट, क्या भेजा? क्या भेजा? तो क्या का जवाब आया? सीधा सा ए बुक। आपको जवाब सेंटेंस में ढूंढना है, ए बुक। तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट। क्यों हो गया डायरेक्ट? क्योंकि किसका आंसर आया? व्हाट का। अब हमें इनडायरेक्ट का पता करना है ना, अगर हमें इनडायरेक्ट का पता करना है तो यहीं पे सवाल करना है। यहाँ पे तो सवाल कैसे किया? ही सेंट व्हाट, उसने भेजा, क्या भेजा? किताबें। अब यहीं से सवाल कर लेना है किसको, यहाँ पे एक सवाल कर देना है किसको, whom, whose, किसको। तो किसको भेजी? मी, मुझे। तो ये जो मी आया ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या पता चला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम सवाल करेंगे क्या से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम सवाल करेंगे किससे? किसको, किसका, है ना, इससे, इससे सीधा सा सवाल करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आगे लिखा, ही गेव ए गिफ्ट टू हर। ठीक है, ही गेव, उसने दिया, गेव यानी देना, उसने दिया। व्हाट, यहीं पे सवाल कर लो व्हाट, क्या दिया? क्या का जवाब आया? गिफ्ट। उसने दिया, क्या दिया? गिफ्ट, ए गिफ्ट या गिफ्ट। ठीक है, अब इस गिफ्ट पे सवाल करना है किसको दिया? ए गिफ्ट। होम, किसको? तो किसको दिया? हर, उसको, उस लड़की को। तो यहाँ पे जो किसको का जवाब आया वो क्या आया? हर। तो दो ऑब्जेक्ट आ गए। ये जो गिफ्ट आया ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि क्या क्या आंसर से आया, और हर जो आया ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि किसको, किसका, इसके जवाब से आया। और मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, वो तो समझाने वाली बात थी, अब इसको आप शॉर्टकट में समझ लो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके? जैसे आई का जो फॉर्म होता है मी, हर, हिम, ठीक है, अस, देम, है ना, इट, यू। आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपके क्या हैं? इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सीधा प्रभाव पड़ेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। ये वर्ड आपको जहाँ दिख जाते हैं वो आपके क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन शर्त क्या है? ये वर्ड किसके बाद होनी चाहिए? वर्ब के बाद। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई लाइक यू। अब यहाँ आई, मैं लाइक पसंद करता हूँ क्या? अब क्या का जवाब नहीं आ रहा है? क्या का जवाब नहीं आ रहा है? मैं पसंद करता हूँ क्या? तुमको। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ किसको? किसको का जवाब आया? तो किसको का जवाब आया तो क्या आया? यू। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो यू है ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? ऑब्जेक्ट तो है, सॉरी सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कौन सा वाला? इनडायरेक्ट वाला। समझ में आ गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें डायरेक्ट आंसर आए, क्या से सवाल पूछा जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है उस पर सवाल किया जाएगा, और सवाल किया जाएगा किससे? किसको से, किसको, किससे, है ना। और अगर जवाब आ जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको और छोटे में बता दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होते हैं, जहाँ सवाल में आपको दिख जाए वहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे आई सेंट ए शर्ट फॉर यू। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आई सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गई, बस यहीं से सवाल करना है। आई सेंट, मैंने भेजा, क्या भेजा? तो यहाँ पे क्या का जवाब आया? शर्ट आया। अब यहीं पे सवाल कर लो, शर्ट किसको भेजा? जवाब आया यू, और ऐसे नहीं तो यू, ये रहा यू। ठीक है, तो ये आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो आपके जो बेसिक एलिमेंट है उसके 3 पोर्शन हो गए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है यहाँ तक?
अब अगर हम बात करें आगे की तो हम देखते हैं आगे वर्ब एडवर्ब का आपके पास सेक्शन है। एक बार मैं इन तीनों पॉइंटों को आपको प्रिंट के अंदर बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। देखिए अब आप वन बाय वन आपको एक बार मैं इसको सही से बता देता हूँ। देखो आपके पॉइंट का नाम चल रहा था क्या, बेसिक एलिमेंट ऑफ इंग्लिश। कौन कौन सा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो ये एस का मतलब सब्जेक्ट है, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ए का मतलब एडवर्ब, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ा, ये रिटन फॉर्म के अंदर है जो आप लिख सकते हैं आराम से देख के। देखो सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, कर्ता से आशय काम करने वाला। कर्ता से आशय क्या हो गया बेटा, काम करने वाला। क्या हो गया, काम करने वाला। ठीक है, कर्ता जो है वो दो प्रकार के, सब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर वे काम जिसको किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट और एक नाम, इसके अलावा आई था। प्लूरल वे काम जिसको किसी एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसे बहुवचन कहते हैं, यू, वी, दे और कम से कम दो नाम। ये हम पढ़ चुके हैं, ये रिटर्न फॉर्म के अंदर है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वहाँ पे इसको देख लो नोट में, यू दोनों तरह के कर्ता के रूप में काम में आता है। मतलब जो यू है आपका वो दोनों सब्जेक्ट के रूप में काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, लेकिन ये हमेशा बहुवचन कर्ता ही माना जाता है, ये हमेशा बहुवचन माना जाता है। काम में तो दोनों तरफ से आता है लेकिन माना कैसे जाता है, बहुवचन मतलब प्लूरल, क्योंकि यह अपने साथ हमेशा बहुवचन क्रिया लेता है। क्योंकि हमेशा कौन सी क्रिया लेता है, कौन सी वर्ब लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात क्या है बेटा, यू अभी एक पॉइंट आया इसके अंदर, यू जो है यू ये दोनों तरह के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब कैसे आएगा, इंडिकेशन का फर्क पड़ता है। अगर हम संकेत कर रहे हैं किसी एक की तरफ, जैसे मैंने कोई क्लास है, उस क्लास में से मैंने किसी एक लड़के की तरफ इशारा किया और मैं बोला तुम खड़े हो, यू स्टैंड अप। मैंने क्या कहा, यू स्टैंड अप, तो मैंने उस अकेले लड़के को खड़ा किया है। तो इसका मतलब मैं वहाँ पे कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में यू को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। और मैंने कहा सभी बच्चों की तरफ इशारा करते हुए यू स्टैंड अप, अब बच्चे सभी खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुवचन के रूप में हो गए, प्लूरल के रूप में हो गए। तो वहाँ जो यू है वो कैसे हो गए, बहुवचन। तो जो यू है वो यूज में तो दोनों तरीके से आता है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम देखें, ग्रामेटिकली हम देखें तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इसके लिए हम इसको हमेशा कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं, प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है यहाँ पे, यू आर माई स्टूडेंट। देखो यहाँ स्टूडेंट को देखो आप अच्छे से, स्टूडेंट के अंदर एक की स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ जो यू है यहाँ ये सिंगुलर के रूप में काम में आ रहा है। लेकिन कहा मैंने यू आर माई स्टूडेंट्स, सभी को कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ जो यू है ये हमारे किसके रूप में काम में आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ कैसा आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये मैंने लिखा भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चलूँ आगे तो आप देखें सब्जेक्ट डिवीजन कर दिया मैंने, पहले भी बता दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे और नेम। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं एक बार ये दिखा देता हूँ आपको, ये बेसिक एलिमेंट का पॉइंट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद ये वाला पॉइंट है, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं उसको स्क्रीनशॉट करके। इसके बाद ये पॉइंट आता है अपने वर्ब, जो अपन ने पढ़ लिया है अच्छे से। वर्ब किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाती है। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो हमने डिवीजन में पढ़ लिए थे। मेन वर्ब ये क्रिया का मुख्य रूप होता है जिसके द्वारा कर्ता द्वारा किया गया मुख्य कार्य या मुख्य काम होता है, मतलब जो सब्जेक्ट है आपको मेन काम करता है। हेल्पिंग वर्ब ये सहायक क्रिया होती है, इसमें मुख्य क्रिया के साथ काम आती है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के साथ काम में आएगी। ठीक है, यदि इनके साथ मुख्य क्रिया ना हो तो ये स्वयं मुख्य क्रिया बन जाती है। मतलब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर इनके साथ मुख्य क्रिया नहीं है तो खुद क्या बन जाती है, ये मेन हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। जैसे मैंने कहा ही इज़ ए बॉय, तो यहाँ पे आप जो इज़ ए वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इनके साथ क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ जो इज़ है वो मेन वर्ब बन जाती है। ये वर्ब का डिवीज़न है, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वर्ब का डिवीज़न है जो हमने पढ़ लिया है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के चार फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म, हैज़ की फॉर्म, डू की फॉर्म, मॉडल वर्ब। बी की फॉर्म में ये आपके इज, एम, आर, वॉज, वर। हैज़ की में हैज़, हैव, हैड। डू की में डू, डज, डिड। मॉडल वर्ब में आपको मैंने पढ़ा ही दिया था, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल। अपन इसको विल, वुड के रूप में पढ़ा था।
शेल, शुड, मस्ट, उसके बाद वुड, नीड टू, और टू, यूज टू और डेट टू। ये आपकी वर्ब का सेक्शन था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा हमने वर्ब का कौन सा सेक्शन पढ़ा, ये वाला। हमने सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब पढ़ी, दो प्रकार की पढ़ी थी, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर जो मैंने आपको एक पहचान बता दी, इसके लास्ट में क्या जाता है, एस आ जाता है, सॉरी हाँ, जिसके लास्ट में क्या जाता है, एस आ जाता है, और प्लूरल जिसके लास्ट में क्या जाता है, ई आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखें आप, इज, वॉज, हैज और लास्ट में है। अब ये किनके साथ आएगी, ये इनके साथ आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आती है। प्लूरल की पहचान मैंने आपको बताई, जिसके लास्ट में क्या आता है, ई आता है। आर, वर, हैव, या कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नोट के रूप में हमने यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। नोट के रूप में हेड, डिड, मॉडल वर्ब्स सभी सब्जेक्ट के साथ काम में आएगी। मतलब ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ आएगी प्लूरल, ये सभी के साथ आएगी, हेड भी, डिड भी और मॉडल वर्ब। आई के साथ पर्टिकुलर क्या आएगा, एम, वॉज, हैव, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी शेष सभी के साथ विल आता है। ये नोट्स के फॉर्म में बेटा मैं साइड में हट जाता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके आप लिख लें। इसके अलावा टेंस के अनुसार हमने वर्ब पढ़ी थी, तो टेंस के अनुसार जो हमने वर्ब पढ़ी थी वो 3 प्रकार की थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैज, हैव, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर पास्ट में वॉज, वर, हैड, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो सभी टेंस में काम में आती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, आगे मैंने इसका एक डायग्राम बनाया पूरा, जो पन्ने लिख लिया था। वर्ब है, ये आप अच्छे से देख लें। ठीक है, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा है, तो 2 टाइप के सब्जेक्ट हैं, इधर ये अलग से है। तो ये सब्जेक्ट पहला जो है ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, यू, विद, नेम ये प्लूरल है, तो इनके साथ प्रेजेंट में आता है इज, हैज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर वॉज और सेकंड फॉर्म, इधर विल और फर्स्ट फॉर्म। यू, विद के साथ आर और हैव, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के अंदर प्लूरल आएगी, इसके लास्ट में ये आता है, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट में तो फर्स्ट आएगी, पास्ट में सेकंड आएगी। इधर आई के साथ देखो तो एम, हैव, पास्ट में से देखो तो वॉज सेकंड फॉर्म, इधर फर्स्ट फॉर्म। और पूरे फ्यूचर टेंस की बात करूँ तो मैं आई और जो वी था, आई और वी के साथ शेल आ गया, आई के साथ शेल आ गया, बाकी के साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देख लिया। आगे हम देख रहे थे कि इसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए, ऑब्जेक्ट कर्म जिस पर कर्ता के कार्य का प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। 2 टाइप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर कर्ता का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसका पता करने के लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका पता करने के लिए क्रिया पर, जो हमारे पास क्रिया आ रही है उस क्रिया पर हम क्या करते हैं, वर्ड से प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर मिल जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप देखिए ऊपर, आप देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको हल्का सा समझा दूं। यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है ही कुक्स फूड इन द किचन। ही कुक्स, वे बनाती है। यहाँ सवाल करना है, कुक्स व्हाट, क्या बनाती है, जब आया फूड, तो जो फूड है ना, ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट। ऐसे ही पुश द कार, उसने क्या रोकी, कार पुश किया, सॉरी रोकी है, उसने क्या किया, कार को पुश किया, तो पुश व्हाट, क्या पुश किया, कार। तो ये जो कार है आपका, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट जिस पे कर्ता का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़े, इसका पता करने के लिए होम, किसको, किससे, किस, है ना, किससे या किसके से प्रश्न करते हैं, उत्तर मिल जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको सब लिख दिए, हिम, हर, यू, मी, अस, देम और नेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे देखें, आई सेंट ए लेटर, आई सेंट ए लेटर, आई सेंट मैंने भेजा, क्या भेजा, लेटर। अब यहीं पे सवाल करना है लेटर से, किसको, सेंट व्हाट, लेटर, होम, किसे, तुमको। तो जो लेटर है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो यू है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आई गेव हर ए गिफ्ट, गेव व्हाट, क्या दिया, गिफ्ट, होम, किसको, हर, उसको। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लास्ट देखते हैं कौन सा, सेकंड लास्ट, एडवर्ब। देखो सिंपल सा एडवर्ब, ज़्यादा खास नहीं है, सॉरी ज़्यादा लंबा नहीं है। एडवर्ब किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब हिंदी में अगर बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। देखिए आप, एडवर्ब के क्या है, एडवर्ब जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया क्या, एड, दूसरा क्या हो गया, वर्ब।
इस एड का मतलब है बेटा एडजेक्टिव। क्या मतलब है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? वर्ब। मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण को। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण को। मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। इसकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान की अपन ने एक सवाल करके व्हाट से, इनडायरेक्ट की कर लिया हमने होम से, किसका किसको किसको से। इसकी पहचान सिंपल सी कैसे कहते हैं? वर्ब पर हम सवाल करते हैं, सब सवाल वर्ब पे होंगे, या तो हाउ से, या वेहन से, या वेहर से, या वाई से। अगर इनका जवाब मिल जाता है उत्तर, तो वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही स्पीक सॉफ्टली विथ हिज फ्रेंड। ही स्पीक वे बोलता है, यहीं पे सवाल करना है। वॉट क्या बोलता है? अब क्या का जवाब नहीं है, क्या बोलता है? नहीं जवाब। हुम किसको बोलता है? तो किसको का जवाब है? हिज फ्रेंड। क्या किसके साथ बोलता है? तो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे हम सवाल करते हैं इनमें से। ही स्पीक वे बोलता है, हाउ कैसे, कैसे बोलता है? तो जवाब आया सॉफ्टली, कि वो सॉफ्टली बोलता है, कोमलता के साथ बोलता है। तो ये जो सॉफ्टली वर्ड है ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है। ऐसे अगर मैं नीचे देखूं, मैं नीचे देखूं यहाँ पे, ही इज गोइंग टू जयपुर। ही इज गोइंग वे जा रहा है, गोइंग यानी जाना। क्या क्या जा रहा है? क्या का जवाब आ रहा है? नहीं है। कहाँ जा रहा है? वेहर, वेहर का जवाब आ रहा है जयपुर। कब जा रहा है? वेहन, संडे को। बात समझ में? गोइंग वेहर, कहाँ जा रहा है? जयपुर। तो ये जयपुर क्या हो गया? ये वेहर का जवाब हो गया। तो इसका मतलब एडवर्ब है। गोइंग वेहन कब जा रहा है? संडे को। तो संडे क्या हो गया? आई बात समझ? तो यहाँ पे जयपुर और संडे क्या हो गए? आपके एडवर्ब्स हो गए। बात समझ में? तो सिंपल सा फंडा क्या हुआ एडवर्ब का, कि जिसके अंदर हम हाउ, वेहन, वेहर, वाई से प्रश्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। मोस्टली आपको मैं बता दूं, मोस्टली एडवर्ब के लास्ट में अंदर एल वाई आता है। जैसे हार्ड क्या नाम है? सॉफ्टली, है ना, क्विकली, है ना, ये जो बहुत सारी जिसके लास्ट में भी एल वाई आ जाए, लोनली, तो ये सब के सब क्या होते हैं? आपके एडवर्ब कहलाते हैं। तो क्लियर है एडवर्ब वाला पॉइंट। अब अपना लास्ट पॉइंट बचता है, वो बचता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये भी सिंपल सही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि ये अलग से जानकारी देने के लिए काम में आता है अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देगा, या किसके बारे में जानकारी देगा? एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट के बारे में। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पूरक, जैसे हम पूरक कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा है जिसने एग्जाम दिया और वो बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। अब फेल हो गया तो उसको एक सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता है, पूरक एग्जाम देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? कि उसको पास होने के लिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा। तो बस उसी पॉइंट को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे मैंने कहा राम इज़ ए बॉय, राम एक लड़का है, एक बात तो ये हो गई। और मैंने कहा द ब्लैक राम, द वाइट राम, द ब्राउन राम। अब इसका मतलब यहाँ मैंने ब्लैक, वाइट, ब्राउन जो बोला वो राम के लिए बोला। अब यहाँ पे मैं एक तरह से उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि वो इस तरह का राम है, या वो इस तरह का मोहित है, या वो इस तरह का आकिब है। बात समझ में? एक्स्ट्रा जानकारी देना। द ब्लैक काऊ, द वाइट काऊ। अब काऊ सब्जेक्ट है, लेकिन उसका आगे जो ब्लैक लगा, वाइट लगा, ये उसके क्या हो गए? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो देखिए आप, मैंने लिखा यहाँ पे द ब्लैक डॉग वॉज वेरी डेंजर। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो डॉग, ये कुत्ता। अब इस कुत्ते की यहाँ जानकारी दी द ब्लैक, काला कुत्ता। अब ये यहाँ पे एक वर्ड और है डेंजर, कुत्ता है कैसा? डेंजर है। ठीक है। ऐसे ही आई हैव ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, गिफ्ट ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट जो है गिफ्ट, ये कैसा है? ब्यूटीफुल है। समझने की वाली बात क्या है? पहले वाक्य में डॉग जो सब्जेक्ट है उसके बारे में द ब्लैक और डेंजर एक्स्ट्रा जानकारी है। दूसरे वाक्य में जो गिफ्ट है ऑब्जेक्ट, वो ब्यूटीफुल जो शब्द है वो क्या है? आपकी एक्स्ट्रा जानकारी। बात समझ में आई? कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की जो एक्स्ट्रा जानकारी हम दे रहे हैं। आपको मेन सब्जेक्ट देख लेना है, मेन ऑब्जेक्ट देख लेना है, उसके पास वाले शब्दों को देख लेना है, या उसके लिए जो शब्द यूज हो रहा है उसको देख लेना है। अगर वो उसी के लिए है तो फिर वो क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए नीचे शब्द भी लिखे हैं, कुछ शब्दों के साथ
वाला शब्द हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे लुक, सीम, बिकम, लाइक। अगर इन शब्दों के साथ कोई सा भी शब्द आ रहा है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे राम लुक्स ब्रेव, राम दिखता है, कैसा दिखता है, ब्रेव। सीता बिकम्स ए डॉक्टर, तो ये डॉक्टर बिकम्स, है ना। तो ए डॉक्टर क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ब्रेव क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ब्रेव जो है वो एक्चुअल में शब्द तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, राम ब्रेव। कौन है ब्रेव, राम, है ना। कॉम्प्लीमेंट के लिए एक पहचान हो, ऐसे भी आपको ऐसे कर लेना है, जो आपका सब्जेक्ट है ना उसको आपकी एक्स्ट्रा जानकारी पे ले जाना है, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, और एक्स्ट्रा जानकारी को वापस से किस पे ले आना है, सब्जेक्ट पे। अगर दोनों बात सेम ही निकले तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सीता बिकम्स ए डॉक्टर, कौन डॉक्टर बनेगी, सीता। डॉक्टर कौन है, सीता। तो सीता और डॉक्टर। ऐसे यहाँ पे आप देखिए, बी की फॉर्म को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो कौन सी आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, जो बी की फॉर्म अपने लिखी थी वर्ब के अंदर, उसको लिंकिंग फॉर्म के नाम से लिंक करता है सब्जेक्ट को और जानकारी को। देखिए आप, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन, ही। अब ही ये कौन है, टीचर। टीचर कौन है, ही टीचर, टीचर ही टीचर, टीचर ही। मतलब ही की जानकारी किसकी है, टीचर की, और टीचर की जानकारी किसकी है, ही की। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए एक वर्ड यूज किया गया इज, जो कि क्या है आपके यहाँ पे बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म को क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। याद करो, एक लाइन अपन ने ऊपर पढ़ी थी, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या नहीं आती, मेन वर्ब नहीं आती, तो वो मुख्य रूप से काम, मुख्य रूप जो क्रिया होती है, मेन वर्ब जो होती है उसके रूप में काम में करती है, उस समय हम उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ये रहा, ही वॉज ए किंग, वह है क्या, राजा था। ही वॉज ए किंग, वह राजा था। राजा, किंग, किंग कौन है, वह। ही किंग, किंग ही, मतलब वह राजा, राजा वह। अब इसको जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया, वो उसका। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, कॉम्प्लीमेंट। तो आपके जो बेसिक एलिमेंट है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, बात समझ में आ रही है, एडवर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ये बेसिक एलिमेंट ही है, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रामेटिकल जितने भी पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। उसके बाद जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।